दोस्तों, अगर आप भी तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत से खुश हैं, विराट और बुमराह को महान खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। विराट यशस्वी की धुआंधार पारी के बाद बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार। 6 गेंद में 6 विकेट चटकाकर टीम इंडिया को बना डाला तीसरे टेस्ट में चैंपियन। दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को गाबा में रौंदकर चकनाचूर कर दिया। उनका गुरूर तो आखिर तीसरे टेस्ट के चौथे दिन कैसे 10 ओवर भी नहीं लड़ाई कर पाई। ऑस्ट्रेलिया की महारथी टीम, कैसे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने टेक दिए। बुमराह और सिराज की घातक गेंदबाजी के आगे घुटने दिखाएंगे सांसें रोक देने वाली चौथे दिन की पूरी हाईलाइट। किन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बुमराह, विराट और यशस्वी में कौन है इस पहले टेस्ट में टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, 1-1 से बराबरी पर खड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे सबसे रोमांचक मुकाबले में ब्रिस्बेन गाबा के मैदान पर टीम इंडिया का बोलबाला पहले 3 दिन में हमें देखने को मिला। जहां पहली पारी में 190 रनों पर ऑल आउट होने वाली टीम इंडिया ने 144 पर ऑस्ट्रेलिया को ढेर किया, तो फिर बल्लेबाजी करने उतरे रोहित और यशस्वी ने 200 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाएं। रोहित ने 19 रनों की खूंखार पारी खेल डाली, तो दोस्तों लाबुशाने की गेंद पर चौका मारकर किंग कोहली ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अपना तूफानी शतक 102 गेंद पर 8 चौकों 2 तूफानी छक्कों की बदौलत ठोककर इतिहास लिख दिया। टीम इंडिया को 533 रनों की लीड दिलवाई और इसी के साथ भारत की पारी भी डिक्लेयर हो गई, जहां नीतीश रेड्डी ने भी 38 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो फिर दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलिया इस महान टोटल को चेज करने के लिए मैदान में उतरी, मैक्सवेनी और उस्मान ख्वाजा अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने आए थे। पहले ओवर में ही बुमराह ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मैक्सवेनी को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम इंडिया को जीत की तरफ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो फिर नाइट वॉचमैन के रूप में आते हैं पैट कमिंस, लेकिन उनकी भी आज एक न चली। केवल 2 रन वह बना पाए थे कि मोहम्मद सिराज ने उन्हें किंग कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया के गुरूर को तहस नहस कर दिया। तो दोस्तों, उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए लाबुसैन का शिकार बुमराह ने न केवल 12 रनों पर ही उनके 3 दिग्गजों को धूल चटाकर टीम इंडिया की जीत 99.99% 3 दिनों में ही सुनिश्चित कर दी थी। ऐसे में जब चौथे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ, तब ऑस्ट्रेलिया की इज्जत बचाने उस्मान ख्वाजा के साथ स्टीव स्मिथ मैदान में आए। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और आते ही इन दोनों ने सीधा भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। जी हां, चौथे दिन अपनी टीम का खाता ख्वाजा ने बुमराह की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वही ख्वाजा ने भी सिंगल लेकर अपना खाता खोला। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। बुमराह से लेकर हर्षित और सिराज, हर गेंदबाजों के खिलाफ ये दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 43 रनों तक पहुंचा दिया था। भारतीय कप्तान को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट होते हुए नजर आ रहे थे। उनका बेखौफ अंदाज टीम इंडिया के लिए खतरा बनता जा रहा था। तभी जसप्रीत बुमराह का जादू सिर चढ़कर बोलता है। जी हां, 11वां ओवर लेकर आए। बुमराह ने सबके भरोसे पर खरा उतरते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर उस्मान ख्वाजा को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 49 रनों के स्कोर पर चौथी सफलता मिल गई। लेकिन स्टीव स्मिथ अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ट्रेविस हेड आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने संभाल कर बल्लेबाजी करना शुरू किया और अपने टीम को 19 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे, अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। एक बार फिर उनके बीच अच्छी साझेदारी हमें देखने को मिल रही थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बिखरती हुई पारी को संभाल लिया था।
16 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 80 रनों तक 4 विकेट पर पहुंच चुका था। टीम इंडिया को विकेट की सख्त जरूरत थी और तभी बुमराह ने इस बार फिर सिराज पर भरोसा जताते हुए 23वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमाया और सिराज ने ओवर की अंतिम गेंद पर इस बार ट्रेविस हेड को ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम इंडिया को 5वीं सफलता 9-9 रनों के स्कोर पर मिल गई। इसी के साथ आधी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पवेलियन में थी और टीम इंडिया जीत से बस थोड़ी सी दूर नजर आ रही थी। उनके आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज मिचेल मार्श मैदान में आ चुके थे। अब यह दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के संकट मोशन बने हुए थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 100 रनों के पार पहुंचाया और बहुत तेजी से वह स्मिथ अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। लंच ब्रेक तक 34 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 109 रन 5 विकेट पर बना लिए, लेकिन ब्रेक के बाद मैदान पर उतरते ही स्मिथ ने अपना 50 रन पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 120 रनों के पार पहुंच गया। स्मिथ टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं मार्श भी टीम इंडिया की नाक में दम कर चुके थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से 39वां ओवर लेकर आए एक बार फिर बुमराह और इस बार उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर सबसे बड़ी मछली स्टीव स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को 6वीं सफलता 128 रनों के स्कोर पर दिला दी। जहां यह बल्लेबाज 54 रन बनाकर पवेलियन लौट गया और अब जाकर टीम इंडिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट सभी बड़े मैच विनर वापस जा चुके थे और कोई भी उन्हें जीत दिलाने वाला नहीं बचा था। हालांकि एक तरफ अब मिचेल मार्श मैदान पर टिके हुए थे और उनके साथ निभाने के लिए विकेट कीपर एलेक्स कैरी आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मिलकर अपनी टीम की पारी को संभाला। विकेट खोने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 47 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 162 रनों तक पहुंच गया था। ये दोनों बल्लेबाज भी एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को विकेट लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैदान पर गेंदबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। देखते ही देखते मार्श ने अपना अर्धशतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी हो गई, लेकिन तभी कप्तान बुमराह ने एक बार फिर मैच में ट्विस्ट ला दिया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव कर 56वां ओवर फेंकने के लिए हर्षित राणा को गेंद थमाई और हर्षित ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को 192 रनों के स्कोर पर 7वीं सफलता दिला दी। मार्श अपनी टीम के लिए 55 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब एलेक्स कैरी का साथ निभाने के लिए मिचेल स्टार्क आ चुके थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के आगे यह भी मैदान पर टिक नहीं सके। केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 201 रनों के स्कोर पर 8वीं सफलता मिल गई। इसी के साथ कप्तान जसप्रीत बुमराह ने इस पारी में भी इतिहास लिखते हुए अपना पंजा खोल लिया था और टीम इंडिया की जीत के सबसे बड़े हीरो बनने की बेहद करीब थे। ऐसे में अब कैरी के साथ बल्लेबाजी करने के लिए खुद ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड आए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन 64वां ओवर लेकर आए सिराज के ओवर की तीसरी गेंद पर कमिंस अपना विकेट खो बैठे। एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 9वां विकेट मिल गया। अब मैदान पर कैरी का साथ देने के लिए नेथन लियोन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 68 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 243 रनों तक पहुंचा दिया, जहां अब टीम इंडिया अपने जीत से केवल 1 विकेट दूर थी। और दोस्तों, भारत को इस विकेट के लिए अब ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा। गेंदबाजी करने आते हैं मोहम्मद सिराज और इस गेंदबाज ने आते ही सीधा कैरी की गिल्लियां बिखेरकर टीम इंडिया को गाबा के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दिला दी थी और एक इतिहास लिख दिया था, जहां पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया केवल 260 रनों पर ही निपट गई और टीम इंडिया को 273 रनों से इस टेस्ट मैच में ऐतिहासिक जीत मिल गई। जहां बुमराह ने इस पारी में 5 विकेट लिए तो सिराज को 4 सफलताएं हासिल हुई। वहीं 1 विकेट हर्षित राणा को भी मिला और इन्होंने गाबा में टीम इंडिया की जीत का झंडा गाड़ दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 2-1 की लीड भी बना ली थी। तो दोस्तों, अब आप टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत पर क्या कहना चाहेंगे? कौन था असली हीरो, बुमराह, विराट, यशस्वी या फिर कोई और?
अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।